देवा शहर के वृंदावन धाम कॉलोनी से बंद पड़े एक कमरे से अचानक बदबू आने लगती है। तो ये बदबू धीरे धीरे पूरे वृंदावन धाम कॉलोनी में फैल जाती है, क्योंकि उस कॉलोनी में सारे लोग किराए से रहते हैं। तो वो किराएदार अपने अपने घर पर देखते हैं और कहते हैं कि ये बदबू कहाँ से आ रही है, लेकिन उस बदबू का कोई पता नहीं चलता है। तो वो सारे किराएदार इकट्ठा होते हैं, फिर ढूंढते हैं कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। तभी एक किराएदार बलबीर से है, जिसके रूम के बगल से बदबू आ रही होती है, क्योंकि वो रूम बाहर से बंद पड़ा था, उस पर ताला लगा था। तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उस मकान मालिक को कॉल करते हैं। मकान मालिक का नाम धीरेन्द्र श्रीवास्तव होता है, जो इंदौर शहर में रहता है। जैसे ही बलबीर से है मकान मालिक को कॉल करता है, तो मकान मालिक तुरंत शाम को अपने रूम पर आ जाता है, किराएदारों से बात करता है। तो किराएदार कहते हैं कि इस बंद पड़े रूम से बदबू आ रही है। तो मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव ताले को खोलते हैं, क्योंकि जो किराएदार उस कमरे में रहता था तो वो मकान मालिक को एक चाबी दे गया था और एक चाबी किराएदार रखे था। मकान मालिक जैसे ही उस रूम का ताला खोलता है तो बलबीर से है और भी किराएदार उस रूम के अंदर जाते हैं। तो उस रूम में अचानक बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। फिर बलबीर से कहता है कि मालिक एक बदबू कहाँ से आ रही है। तभी मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव देखता है कि ये बदबू फ्रिज से आ रही है। जैसे ही फ्रिज को खोला जाता है तो उस फ्रिज के अंदर एक महिला की डेड बॉडी मिलती है। फिर मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव तुरंत पुलिस को सूचना देता है। तो मौके पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उस घर की तलाशी लेती है। साथ ही बंद पड़े फ्रिज में उस महिला की डेड बॉडी को निकाल कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर पुलिस से पूछती है कि सबसे पहले इस डेड बॉडी को किसने देखा था। तो बलबीर सिंह कहता है कि हम पड़ोसी बाहर रहते हैं, तो हमें अचानक बदबू आ रही थी, तो हमने देखा कि इस बंद पड़े कमरे से बदबू आ रही है। तो हमने तुरंत मालिक को कॉल किया, तो मालिक आए और हमने इस रूम को खोलकर देखा कि फ्रिज से बदबू आ रही है। जैसे ही फ्रिज को खोला गया तो उसमें से इस महिला की डेड बॉडी मिली है। फिर पुलिस से धीरेन्द्र श्रीवास्तव मकान मालिक से पूछताछ करती है कि ये बॉडी किसकी है। तो मकान मालिक कहता है कि आज से लगभग 6 से 8 महीने पहले इस रूम में एक संजय पाटीदार और प्रतिभा प्रजापति नाम की महिला रहती है। दोनों पति पत्नी होते हैं। तो इससे 4 महीने पहले संजय पाटीदार इस रूम को खाली करके चला गया था और कह रहा था कि मेरा इसमें सामान रखा हुआ है और मैं इसके आपको हर महीने पैसे देता रहूँगा, मेरा ये रूम बुक रहेगा जिसमें मेरा सामान रखा है। तो मालिक कहता है कोई बात नहीं, मैं इसको बंद करके रखूँगा और किसी को किराए पर नहीं दूंगा। तो फिर पुलिस धीरेन्द्र श्रीवास्तव से संजय पाटीदार का कॉन्टैक्ट नंबर और उसका एड्रेस ले लेती है। पुलिस तुरंत संजय पाटीदार के घर मंगोला चली जाती है, जो उज्जैन शहर के से स्थित लगभग 20 से 25 किलोमीटर पर स्थित मंगोला गांव होता है। तो पुलिस जैसे ही मंगोला गांव पहुंचती है तो वहां पर पुलिस को पता चलता है कि संजय पहले से ही शादीशुदा होता है और उसकी बीवी और बच्चे भी हैं। और पुलिस उस महिला से, संजय पाटीदार की महिला से पूछताछ करती है कि तुम्हारा पति संजय कहाँ है। तो यहाँ पर महिला अपने पति संजय का नंबर दे देती है और कहती है कि ये उज्जैन में रहते हैं। फिर पुलिस संजय को कॉल करती है तो संजय का फ़ोन बंद आता है। फिर पुलिस संजय की लोकेशन ट्रेस करती है तो संजय उज्जैन में ही रहता है। फिर पुलिस संजय को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो संजय लगातार यहाँ पर झूठ बोलता है, अपने बयान बदलता है। पुलिस कहती है कि प्रतिभा प्रजापति कौन है, तुम्हारी कौन है। तो यहाँ पर संजय कहता है कि मैं किसी प्रजापति नाम की महिला को नहीं जानता हूँ। पुलिस संजय पाटीदार को गिरफ्तार करके थाने ले आती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर संजय पाटीदार अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि आज से लगभग 5 साल पहले प्रतिभा के साथ मैं रिलेशन में था और हम दोनों पिछले 5 सालों से रिलेशन में रहते आ रहे हैं। 3 साल तक मैं उज्जैन में उसके साथ रिलेशन में रहता था। उसके बाद मैं प्रतिभा को
देवा शहर ले आता हूँ और वृंदावन धाम कॉलोनी में उसके साथ 2 साल तक रहता हूँ। लेकिन एक दिन प्रतिभा मुझसे कहती है कि अब मुझे तुमसे शादी करनी है। और संजय कहता है कि प्रतिभा मुझ पर शादी का दबाव बना रही थी और मैं उसको मना नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसको पता नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बीवी बच्चे गांव में रहते हैं। मैंने उसको झूठ बोलकर उसके साथ रिलेशन में रहता आ रहा हूँ। और मुझे लगता था कि एक दिन अगर उसको मेरे बीवी और बच्चों के बारे में पता चल जाएगा तो वो मुझे जेल भिजवा देगी। तो एक दिन मैं अपने दोस्त विनोद दुबे के साथ शराब पीता हूँ इसी रूम में और अपनी गर्लफ्रेंड को समझाता हूँ और कहता हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन प्रतिभा मुझ पर लगातार दबाव बनाती है तो मैं गुस्से में आकर उसकी गला दबाकर हत्या कर देता हूँ। फिर अपने दोस्त विनोद दुबे के साथ उसकी लाश को फ्रिज में छुपाता हूँ। फिर मैं अपना रूम बुक कर देता हूँ और उसमें सारा सामान फ्रिज और बाकी किचन में यूज होने वाले सारे सामान एक तरफ लगा देता हूँ खूंट में। और उसके बाद उस रूम पर ताला डालता हूँ। एक चाबी मकान मालिक को देता हूँ और दूसरी चाबी मैं अपने जेब में रखता हूँ। और उसके बाद मैं अपने गांव आ जाता हूँ और मालिक को मैं हर महीने टाइम पर पैसे भेज देता हूँ। फिर पुलिस संजय पाटीदार और उसके दोस्त विनोद दुबे को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज दिया जाता है।